तो यूरोपीय देशों को भी चेतावनी दी गई है ईरान की तरफ से, युद्ध में गंभीर नतीजे होंगे, ईरान ने चेतावनी दी है। ईरानी मिसाइलें यूरोप तक हमले करने में सक्षम है, ये चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी चेतावनी यूरोप की तरफ से ईरान को दी गई है और चेतावनी में युद्ध में अगर कूदे तो गंभीर नतीजे होंगे, ये भी कहा गया है। ईरानी मिसाइलें यूरोप तक हम पहुंच सकती हैं, ये चेतावनी यूरोप को ईरान ने दी है। तो ये देखिए अब यूरोप भी इस महायुद्ध के कद में पहुंच गया है। इस समय तबाही लगातार जारी है, लेकिन इस तबाही का आखिर अंत क्या होगा, ये युद्ध कहां तक पहुंचेगा, इसी पर बातचीत के लिए कर्नल महंग चौबे हमारे साथ जुड़ गए। महंग जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से आज देखिए तेहरान पर हमले किए गए, मिडिल ईस्ट इस समय हर तरफ धकधकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईरान भी हर तरफ से घिर चुका है। इस तबाही का अंत कहां तक आपको दिखाई दे रहा है, महंग जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। इस समय जो होली भारत में खेली जा रही है, लेकिन खून की होली जो है इस समय मिडिल ईस्ट में खेली जा रही है। और इस समय मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ईरान जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है अपने ओपोनेंट्स के ऊपर, और ओपोनेंट्स के ऊपर हमले उसके ऐसे हैं कि उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया अपनी IRGC को। तो IRGC अब एक तरीके से 31 ईरान बन के लड़ाई लड़ रही है। तो कोई भी धड़ा जो है वो किसी और भी फायर कर रहा है और किसी को नहीं पता है कि इनकी मंशा आखिर है क्या। अब इनकी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लड़ाई जो है इसको ये किसी को परेशान करना या फिर किसी को बिल्कुल खत्म करने की कगार पे लेके आना उस स्टेज पर पहुंच चुकी है। लेकिन ईरान के पास में मिसाइल्स का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। जब से युद्ध शुरू हुआ है करीब इनके पास में 3500 के आसपास मिसाइल्स मौजूद थी, और करीब ये 600 से 700 मिसाइल भी अगर रोज दागते हैं तो इनके पास में कम से कम एक हफ्ते का तो जखीरा है ही है, अगर केवल मिसाइल से फायर करते हैं तो। इनके पास में मिसाइल्स को सप्लीमेंट करने के लिए ड्रोन्स भी हैं, जिन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। शुरुआत इन्होंने मिसाइल से की थी। तो इस समय इनके पास में खतरनाक हथियारों का जखीरा मौजूद है, और इसी वजह से आपके ओपोनेंट्स की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी होती है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओपोनेंट जो है वो कमजोर है। ईरान के एयर डिफेंस फैसिलिटी को उन्होंने भेदा है, तो हमले ईरान के ऊपर भी हो रहे हैं, उसको भी ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। पर ये युद्ध जो है ये थोड़ा सा खराब होता दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स जो है उनका प्रवेश भी हो चुका है। क्योंकि खबर आई थी हिजबुल्लाह जो है उन्होंने अपना फ्रंट खोला है इजराइल के खिलाफ, और जिस तरीके से ईरान जो लड़ रहा है वो ये मान के चल रहा है कि उसने अमेरिकन बेसिस को पूरी दुनिया से काटना है और उन तक नुकसान पहुंचाना है, और उसने डिक्लेयर भी कर दिया है कि जितने भी अमेरिकन एसेट्स हैं वो उसके दुश्मन हैं, चाहे वो अमेरिकन सिविलियंस हों चाहे वो उनके सोल्जर्स हों। तो ये कि युद्ध जो है एक पर्सनल युद्ध हो रहा है, और कहीं जो युद्ध में एक शालीनता भी होती थी उससे परे जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है युद्ध। जी मयंक जी, इस युद्ध से भारत पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सीधी तरीके से बंद कर दिया गया है। तेल की बात करें तो तेल की जो प्राइजेस हैं $100 तक पहुंचने की बात भी कही जा रही है। भारत पे कितना ज़्यादा असर होगा, क्योंकि अभी मार्केट पर हम असर पहले ही देखना शुरू कर चुके हैं। 25 दिन का हालांकि हमारे पास अभी स्टॉक है, ये कहा गया है, लेकिन 25 दिन के बाद क्या कदम हो सकता है भारत का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस ने खुलकर ये बोला है कि भारत की जितनी भी कमी होगी वो रूस पूरी करने को तैयार है, और रूस का तेल जो है उसको परिष्कृत करने की हमारे पास में जामनगर की रिफाइनरी में सुविधा मौजूद है, और वो तेल जो है वो कंपेरेटिवली हमको सस्ता भी मिलता है। तो हमारे पास में ये एश्योरेंस है कि हमारी एनर्जी सप्लाई जो है वो बाधित नहीं होगी। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि हमारे एनर्जी सप्लाई पर कोई इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आवाजाही में हमारे अपने देशवासियों को थोड़ा सा कष्ट का अनुभव अवश्य करना पड़ रहा है। मेरे पास में काफी ऐसे केसेस आए भी हैं जो बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को पार करने में उनको थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास का असर पड़ना चाहिए। गैस का जहां तक ताल्लुक है, चूंकि कतर की LNG के ऊपर भी अटैक हुआ है और भारत की गैस जो है वहां से भी आती है, तो 20% वर्ल्ड की गैस सप्लाई जो है वो बाधित होने का वहां से अनुमान है। तो ये एम तो यही है कि इस समय किसी तरीके से भी सप्लाई को रोका जाए जिससे कि दुनिया परेशान हो। यही कारण है कि ऐसा युद्ध हमको देखने को मिला। लेकिन भारत के ऊपर
मुझे कोई इसका विशेष असर पड़ता दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है मयंक जी, आपके पास लौटेंगे और दर्शकों को बता दें इसी बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है। और लगातार इस महायुद्ध के चौथे दिन भी हर गुजरते घंटे के साथ इजराइल और ईरान की जंग और खतरनाक होती जा रही है। ईरान जहां नए सैन्य कमांडर तैनात कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी एक के बाद एक बड़े अधिकारियों को निशाना बना रहा है। क्या बात करें ड्रोन की, मिसाइल की, एयर स्ट्राइक से पूरे पश्चिम एशिया में जंग की आग इस समय धधक रही है। वह ईरान अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद बेहद खतरनाक हो चला है। ईरान पलटवार करने से पीछे नहीं होने वाला। इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस ईरानी मिसाइलों की इस समय जद में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। की जंग भीषण रूप अख्तियार करती जा रही। इधर ईरान सैन्य अधिकारी का अपॉइंटमेंट करते हैं, उधर इजराइल उस अधिकारी को ढेर कर देता है। इजराइल ने दावा किया है कि आईडीएफ ने ईरान के नए रक्षा मंत्री को भी ढेर कर दिया है। ईरानी रक्षा मंत्री माजिद के साथ कई दूसरे बड़े अधिकारी भी हमले में मारे गए। Again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. ईरान सिर्फ इजराइल को ही नहीं, इराक के कुर्दिशों को भी निशाना बना रहा है। ड्रोन अटैक की ये तस्वीर ईरानी कुर्द विरोधी समूहों पर हमले की है। एरबिल और सुलेमानिया के पास ईरान के कुर्दिशों पर टारगेट अटैक किया गया। ईरान के शहर उर्मिया में उठे धुएं के गुबार की तस्वीरें ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों ने अपने कैमरे में कैद की। इजरायली हमले के बाद उर्मिया में भारी तबाही मची। यूएई के फुजेरा पोर्ट को भी ईरान ने मिसाइल मारकर बर्बाद कर दिया। हमलों में फुजेरा के ऑयल स्टोरेज एरिया में भीषण आग लग गई। अमेरिका ईरान की स्ट्राइक में ईरान का डिप्लोमेटिक पुलिस बेस और मीडिया इंस्टीट्यूट भी खंडहर में तब्दील हो गए। ईरान की बर्बादी की गवाह तस्वीरें बन रही और ये तबाही दोनों तरफ से हो रही। इलाके ईरान के हो या इजराइल की, जंग की विभीषिका दोनों तरफ है। ईरान अमेरिका और इजराइल के बेस पर घातक खाइबर शार्क मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल के पिता तिकवा और तेल अवीव को ईरानी हमलों में भी काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग ने दुनिया के हालात विस्फोटक बना दिए। हजारों भारतीय नागरिक भी इस जंग के बीच अलग अलग देशों में फंस गए हैं। जो वतन लौट पा रहे हैं, उनके चेहरे इस जंग की भयानक दास्तां बयां करने के लिए काफी। दुबई में अभी माहौल तो काफ़ी गंभीर है अभी भी, क्योंकि सवेरे काफ़ी आवाज़ें आ रही है, अभी भी ड्रोन शूट हो रहे हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। बट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि उन लोग बोल रहे हैं कि एक बार तुम वहीं रहो जहाँ हो, एंड धीरे धीरे रास्ते निकालेंगे। एंड जिसको जल्दी है, इमरजेंसी है, वो वाया मस्कत या दूसरे कंट्री के थ्रू रूट लेके निकल रहे हैं। ऑन ग्राउंड लोगों को उन्होंने काफ़ी सेफ रखा है। सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, बट एयर स्पेस बंद होने की वजह से एक एंग्जाइटी और डर का माहौल टूरिस्ट के अंदर है। हमने डिसीजन लिया बाय रोड ओमान जाके फ़्लाइट लेके आने का, तो हमने मस्कत से फ़्लाइट ली थी आज सुबह, अब मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया है। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष पर भारत नजरें बनाए हुए है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।